जैसा कि आपको मालूम है कि सियालदह डिवीज़न में पैसेंजर एबिलिटीज बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसमें से सियालदह स्टेशन जो कि सबसे वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन है इंडियन रेलवेज का, जहाँ पर डेली का फुटफॉल करीबन 7.5 लाख है और पीक 21 लाख से भी ऊपर गया है पूजा के टाइम में। और इतनी 733 सर्विसेज हम लोग रन करते हैं, सबअर्बन प्लस मेल एक्सप्रेस। तो इतना हैवी ट्रैफिक होने की वजह से हमारे पर लोड रहता है। आपने देखा होगा पीक आवर्स में काफ़ी क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है, बिल्कुल जाम वाली पोजीशन रहती है। और सबअर्बन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन के पैसेंजर आपस में मिक्स होते हैं, उनके पास सामान भी होता है, तो दिक्कत आती है निकलने में। तो अभी तक आपने देखा कि 2 गेट हैं हमारे पास, नॉर्थ स्टेशन का जाता है, साउथ। तो जैसे लास्ट ईयर हमने एक प्रफुल्ल द्वार का ओपनिंग किया था, शायद आपको पता होगा, और फिर प्लेटफॉर्म का एक नॉमिनेशन किया था सियालदह स्टेशन में। पहले नहीं पता लगता था कि गाड़ी कहाँ से जाएगी, लोकल ट्रेन किससे जाएगी, तो एक ग्रुप बना करके नॉमिनेशन किया था। जैसे मेन लाइन में जो ट्रेनें जाती हैं नेहाटी, कल्याणी, रानाघाट, शांतिपुर, गेड़े और कृष्णानगर, लालगोला साइड में, तो इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 के हमने रखा था कि स्ट्री जाएंगी, जिससे कि लोग वहीं पर वेट करें, क्रिस क्रॉस मूवमेंट कम से कम हो सके। और 6 to 10 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेनें जो बारासात, बनगांव और हसनाबाद की साइड जाती हैं, वो हमने नॉमिनेट की थी। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 to 8 रखा था जो CCR लाइन के लिए दानपुरी और बरई पार्क साइड जाती हैं। और मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमारी वैसे 11 से 14 नंबर प्लेटफॉर्म से रन करती है, और कुछ ट्रेनें 9 नंबर प्लेटफॉर्म से भी जाती हैं, लालगोला वाली। और प्लेटफॉर्म नंबर 15 to 21 एक नया मतलब सियालदह साउथ जो डिफरेंट स्टेशन है, तो उससे सियालदह साउथ को हम लोग कैटर करते हैं। तो इसके बाद में अब आप देखते होंगे कि ये नंबर मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी हमारे पास काफ़ी हैं, और मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लोग काफ़ी समय वेट भी करते हैं। पीक समय में होल्डिंग एरिया की रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रेन स्पेशल ट्रेन भी चलानी पड़ती है, और इसके लोगों के पास सामान भी होता है। नेक्स्ट। तो अभी तक आपके पास जो गेट अवेलेबल थे वो प्रफुल्ल द्वार, जिसको हमने रखा था कि 1 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म मीन्स जो मेन लाइन की ओर जाने वाले हैं वो प्रफुल्ल द्वार को इस्तेमाल करें प्रेफरेबली। और जो मेन गेट हमारा, जिसको नॉर्थ गेट भी आप लोग बोलते हैं, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 10 के लिए बहुत कन्वीनियंट है। और साउथ के लिए तो अलग से गेट है, ये 15 से 21 वाला। अभी एक नया ओपनिंग, जो आप मॉल देखते थे, मॉल वाला एरिया हम लोगों ने कम किया। जो कमर्शियल अर्निंग्स के ऊपर हमने पैसेंजर को प्रायोरिटी दी कि एक और ओपनिंग मिल जाए, कि ज़्यादा इतना बिजी स्टेशन है, तो एक नया गेट ओपन किया है, जिसको अभी सेंट्रल गेट टेम्परेरी नाम दिया गया है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर सकें आप। इससे सहूलियत ये होगी कि यहाँ से जो लोग जाएंगे वो सीधे मेल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर आप 14 नंबर सामने दिखेगा और आप जा सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस मूवमेंट बहुत कम होगा, कि मैक्सिमम रश हमारा जो मेन गेट होता है उसकी ओर आता है सबअर्बन का, तो इससे क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा। अगर आप लोगों के माध्यम से पॉपुलराइज होगा तो लोगों को पता लग जाएगा कुछ समय में कि यहाँ से हमको आना है। और साथ ही ये एग्जिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब ये पैसेंजर्स ट्रेन आती है तो एग्जिट में काफ़ी काम करेगा, और साउथ जाने के लिए भी थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा अदर गेट्स के कंपेरिजन में। तो इसी के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया था कि ये साउथ गेट, जो नया सेंट्रल गेट हमने नाम दिया है इसको, गेट हम अभी तैयार हुआ है, और धीरे धीरे करके इसको बाकी फैसिलिटीज भी हम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें अभी गेट तो ओपन कर दिया है, एक ATBM मशीन की बुकिंग ऑफिस तो हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे, कि बुकिंग ऑफिस हमारा दूसरी तरफ है, पर फिर भी मान लीजिए कोई अनरिजर्व पैसेंजर आते हैं तो वो एक ATBM इंस्टॉल कर देंगे, ले सकते हैं। प्रेफरेबली ये रहेगा कि मेल एक्सप्रेस वाले लोग आएँ, और उनके पास तो मोस्टली लोगों के पास कंफर्म रिजर्व टिकट होता ही है, तो उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट हम डेवलप कर रहे हैं उसके पास में, नया गेट के पास ही बनाएंगे, जहाँ पर ऐप बेस्ड टैक्सीज को आप बुक कर सकें। आपको पता होगा कि इसी जगह मिल रही है हमको जो कैब बुक करनी है, या 2 व्हीलर भी आजकल ऐप बेस्ड होते हैं, और वहाँ से आप ड्रॉप होइए और सीधे आप प्लेटफॉर्म पे जाइए और मेल एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाइए। और उसी के सामने आपने देखा होगा कि मेट्रो का भी सबवे का ओपनिंग है, और जो येलो टैक्सी का भी बूथ बिल्कुल सामने है। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के पैसेंजर्स आएंगे। और इसके अलावा जो और फैसिलिटीज हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जो आने वाली हैं, उनमें से
एक नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सियालदा साउथ की साइड आपने बाहर में देखा होगा, एक नया अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग आ रही है। तो एक नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जैसा हमने कल्याणी में बनाया था मॉडर्न स्टाइल का, पे एंड यूज बेसिस पे हम लोग करेंगे। और जब ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा तो बाकी जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस है उनको एक एक करके रेनोवेशन भी किया जाएगा, जिससे वो अपग्रेड हो सके, उनकी कंडीशंस बेटर हो सके। प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का इम्प्रूवमेंट भी लिया गया है। जो कुछ प्लेटफॉर्म में काम भी चल रहा है, और जो कुछ प्लेटफॉर्म्स खराब है, हमारे सरफेस अच्छी नहीं है, उनको भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। और डेडिकेटेड लेन्स का तो आपने देखा ही है कि कुछ हद तक कोशिश की है कि ऑटो लेन्स का एक डेडिकेटेड लेन हो, येलो टैक्सी का डेडिकेटेड लेन हो, प्लस जो बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो उनका एक सिस्टमेटिक वे में लोग आएँ, जिससे कि क्रॉस मूवमेंट कम से कम होकर पेडेस्ट्रियन का एक फ्लो बन जाए। धीरे धीरे करके डिसिप्लिन आएगा। अभी तक तो कोई डिसिप्लिन पहले नहीं हुआ करता था। और इसके अलावा जो डिजी लॉकर और मोबाइल फूड वैन तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल कर ही दी है। यही कुछ फैसिलिटीज़ थी, और भी जो बेटर फैसिलिटीज हो सकेंगी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपसे यही अपेक्षा करते हैं, जो नया गेट है इसके बारे में पॉपुलराइज करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे किसको सूट करेगा ये। थैंक यू वेरी मच। नहीं, गेट तो रेडी हो गया है, अभी कुछ लास्ट में कंप्लीटिंग किया है, तो कल से चालू भी हो जाएगा, लोग यूज कर सकते हैं। फुल्ली डेवलप होने में जैसे बोर्डिंग पॉइंट बनाना है, ऐप वो सब में टाइम लग सकता है, बट यूज के लिए तो अभी चालू हो जाएगा, कल से ही चालू हो जाएगा। नहीं, आपने बताया ना कि उधर हम कोई बुकिंग ऑफिस काउंटर नहीं दे पाएंगे, केवल एक एटीएम लगा देंगे। जिसको टिकट लेना है तो बेसिकली मेल एक्सप्रेस के लिए रखा है। मेल एक्सप्रेस में मोस्टली पैसेंजर आते हैं, उनके पास ऑलरेडी कंफर्म टिकट होता है, वो आएंगे। आजकल मोबाइल टिकटिंग भी है, मोबाइल यूटीएस से भी आप ले सकते हैं, और एक एटीएम काउंटर रहेगा रिजर्व टिकट्स के लिए, आप ले सकते हैं। और एग्जिट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। जो आएंगे बाहर निकलेंगे आप सीधे, तो आपको वहाँ पर जो टैक्सी वगैरह इमीडिएट सामने मिल जाएंगी। आप देख लेंगे, कभी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एक इनिशिएटिव लिया है, इससे आगे डेवलपमेंट होगा तो सियालदा स्टेशन का जो कंजेशन है वो थोड़ा कम होगा, धक्का मुक्की जो होती है वो कम होगी। नहीं, ऐसा तो कोई अभी प्लान नहीं है। रेलवे बोर्ड देगा तो वंदे भारत की फैसिलिटी का प्लान गया है कोलकाता टर्मिनल के लिए, तो पूरी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप होती है, उसका एक प्रस्ताव गया हुआ है, मंजूरी मिलेगी तो फिर होगा। जिसके लिए प्रॉपर एक अलग से सेटअप चाहिए होता है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। नया गेट का सिक्योरिटी जैसा प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल गेट के सिक्योरिटी, often there is a confusion and they complain that the security gates don't work properly. You are installing these security gates also in this new system? हाँ, स्कैनर वगैरह के बारे में सोचेंगे, लेकिन स्कैनर को आपने देखा होगा कि मेल एक्सप्रेस के जो प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पर भी लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जरूरत पड़ती है कि लगेज होता है साथ में, लगेज को स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि जगह कम है तो हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए कि स्कैनिंग हम लोग यहाँ ना कर पाएँ, बट हर प्लेटफॉर्म की एंट्री पे स्कैनर लगे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। ये तो नॉन टिकटिंग जोन होगा, पहले आप इंटर करेंगे नॉन टिकटिंग जोन होगा, टिकटिंग जोन तो बाद में स्टार्ट होगा। जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको स्कैनर मिलेगा। ये हमारे पास एडिशनल फैसिलिटी है, बेसिकली एग्जिट में बहुत काम आएगी। सवारन ट्रेन्स का पंक्चुअलिटी का स्टेटस अभी क्या है? अभी कोई जाते हैं पंक्चुअलिटी तो पहले से लास्ट ईयर से भी इम्प्रूव हुआ है हमारा, इस साल भी अभी तक का जो 4-5 महीना हुआ है इम्प्रूवमेंट है, 95% से ऊपर ही चल रही है, 95% के आसपास है। कुछ परमानेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जो इस रीजन के स्पेसिफिक में आप कह सकते हैं, वो तब तक दूर नहीं होंगे। आपको सबसे बड़ा लेवल क्रॉसिंग गेट्स है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स सिटी का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है, लेवल क्रॉसिंग गेट्स इल्यूमिनेट नहीं हो पाए, पूरी बस्तियां बन गई जो मेन एरिया है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स इल्यूमिनेट हो पा रहे हैं दूर के इलाके में, कृष्णा नगर फिलहाल बोला के बीच में तो आप हटा देंगे, लेकिन यहाँ से रानाघाट मान लीजिए, बारासात मान लीजिए, सोनार तो बड़ा ही इतना सिटी बिल्टअप हो गया है कि ना सब्जे बनाने की जगह बची है, ना आरोबी बनाने की जगह बची है, और गेट बंद ही नहीं हो पाते हैं। जब पीक आवर्स में आयोजन होता है, हम पंक्चुअलिटी देखते हैं कि 2% 3% पंक्चुअलिटी तुम्हारी केवल गेट के अकाउंट पे जाती है।
गेट में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गेट बंद नहीं होगा तो सिग्नल ही नहीं आएगा, ट्रेन चलेगी नहीं। तो का तरफ से जो सियालदह गांव ट्रेन्स होते हैं उनके बारे में एक शिकायत है कि वो ट्रेन्स को हमेशा दमदम एंटर करने से पहले कुछ डिटेन करके रखते ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। दमदम का जो यार्ड है इतना कंजेस्टेड यार्ड है, शायद इंडियन रेलवे में इतना कंजेस्टेड यार्ड होगा कि वो पूरा लेटर क्रॉस करके आती है ट्रेन। जो मेन लाइन से आई वो सीधे सीधे आ जाती है ऑपरेशनली, और जो बनगांव की साइड से आती है वो सारा मूवमेंट को क्रॉस करते हुए आती है। उधर जो ट्रेनें मेल एक्सप्रेस जानी है, सर्कुलर में जानी है, कोलकाता टर्मिनल जानी है, उनको भी क्रॉस करेगी। तो सारे मूवमेंट जब फ्री होंगे तभी ट्रेन ले पाएंगे। तो वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम इतनी कोई इतना ईजी सोल्यूशन उसका है नहीं। इसीलिए दमदम कैंट को हम लोग सोच 3 ट्रेनें हमने चलाई हैं वहाँ से, तो और भी देखते हैं अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो दमदम कैंट को और ऑथराइज करेंगे। दमदम कैंट तक तो ट्रेन आराम से आ जाती है, और 12-7 से बनगांव अगर ऑटो सिग्नलिंग हो गया तो फिर कैपेसिटी बढ़ जाएगी और लोगों को फास्ट प्रस्ताव है, चल रहा है। जब सेंक्शन होगा बाकी सभी सेक्शंस में सेंक्शन हो गया है, केवल यही बचा है अभी हमारे पास। हमारे बताने से अच्छा है कि आप खुद देख लें और खुद समझें उसके फायदे और नुकसान क्या है, अपने तरीके से आप लोग बताएं। मिड रोल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक यात्री यात्रा कर रहे थे, उन्होंने शिकायत करी कि पेट्रोल खराब है। उसके बाद 5 मिनट में जरूर आया पेट्रोल, लेकिन वो पूरा ना चला। तो इस जगह पे क्या किया जाए जब वो यात्री क्या वही गंदा पेट्रोल फिर छोड़ेगा या फिर इसको किस तरह से समाधान किया जा सकता है? पेट्रोल में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। जो भी कंप्लेंट आती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और कुछ एक्सेस पेट्रोल तो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। बताया ना, प्लेटफॉर्म्स के काफी वर्क सेक्शन है। कुछ जगहों पर नए प्लेटफॉर्म, नए टॉयलेट्स बन गए हैं। यहाँ पर भी एक नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स सियालदह में आपको बताया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना फुटफॉल है, अभी इम्प्रूवमेंट का वर्क हम कर नहीं सकते। एक एक करके जब नया बनेगा तब एक का ब्लॉक लेंगे, उसको करेंगे इम्प्रूवमेंट, फिर दूसरे को करेंगे। तो अभी वर्क सेक्शन धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगा। आज आप लोग आपका ऑफिस में बहुत सारे डिप्यूटेशन लेने गया था, ये डिप्यूटेशन आपको दिया क्या हुआ? हमारे पास नहीं आया, हो सकता है किसी और ऑफिसर से मिल रहे हो, डीआरएम से। अभी हम लोग इसी तक सीमित रखते हैं सियालदह स्टेशन की पैसेंजर मिलिट्रीज पर, तो बेहतर रहेगा। ऐसा देखा जा रहा है कि 1200 तो एसी लोकल है, 1200 एसी लोकल है, इसमें कम हो रहा है। और इसका क्या सोच है, क्या उसको हम लोग देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि उसका बेटर क्या कर सकते हैं। स्विच करके हावड़ा और गोपालगंज लोकल कर दिया जाए। ऑपरेशनली देखना पड़ेगा पाथ अवेलेबल है या नहीं, या बनगांव भी कर सकते हैं, बनगांव भी लेके जाए, वो लोग सारा अध्ययन करें। उस टाइम में थोड़ा सा पैसेंजर ऑफ पीक आवर में कभी आपको पैसेंजर मिलेगा नहीं। हमारे पास जो समय खाली है, जिस समय रेक अवेलेबल है वही समय है। हम लोग अध्ययन करेंगे, 1-2 महीने हो जाने दीजिए, डेटा आ जाए और पाथ अवेलेबल होना चाहिए। उस समय हमारा प्लेटफॉर्म खाली होना चाहिए। किसी ट्रेन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना, अभी जैसे ऑटो सिग्नलिंग अभी हुआ नहीं है 12-7 से बनगांव, तो वहाँ लिमिटेशन है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक ऑटो नहीं होगा। उसको देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो कर देंगे। नया रेट्स कुछ आ रहा है क्या एसी का? हाँ, मांगा गया है, रेलवे बोर्ड को बताया गया है। अभी जीएम सर ने लेटर भी लिखा है रेलवे बोर्ड को, ये बताते हुए कि जो 2 रेट की एसी लोकल के बारे में जो लोगों को शंका थी कि बंगाल में सक्सेसफुल नहीं होगी, वो सक्सेसफुल होके दिखा दिया है। जो दोनों चली हैं सर्विसेज, तो नए रेट मांगे गए हैं। तो जैसे 5 रेट का मांग की गई है, हावड़ा और सियालदह दोनों को मिला करके। तो जब ये जो स्पेशल ट्रेन चलती है तो चली नहीं है, मोस्टली हावड़ा से है। हमारे यहाँ तो इतना स्पेशल नहीं है, क्योंकि हमारा रूट नहीं आता है उस पर। तारकेश्वर तक ये चलती हैं, वो तो आपने देखा होगा, हावड़ा से तारकेश्वर जाती हैं, या आपको जसडी की हो जाती हैं, तो वो भी मोस्टली मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। तो सियालदह उस रूट में नहीं आता है। 1200 एसी लोकल में ट्रेन नहीं स्टेशन में
थोड़ा बढ़ाना जाएगा तो क्या होगा? क्या कह रहे हैं? स्टेशन थोड़ी स्टॉपेज बढ़ाने से मुझे नहीं लगता अभी खास फायदा होगा। एक्सपेरिमेंटल हमने जहाँ भी दिया था अभी 2 में विड्रॉ करना पड़ा है कि हमने देखा केवल पर डे में 3 हुए, और जो हमारे पैसेंजर पे करने वाले वो इरिटेट होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल हमने पे किया था ज़्यादा 6 to 7 टाइम्स एज स्पेशल ट्रेन मानते हुए, और आपने उसको नॉर्मल ट्रेन बना दिया। देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। सर बारिश के समय घुस जाएगा ऐसा है, अंडरग्राउंड में पानी घुस जा रहा है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लालगोला साइड पे बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या? इस बार तो नहीं हुआ ऐसा। लास्ट ईयर हमारा नया कुछ हुआ है बट सेट नहीं है, नया कुछ बना हुआ है लेकिन सेट अभी तक नहीं किया, लेकिन उधर आदमी जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी है। कोई स्पेसिफिक आप बताएं, ऐसे तो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के पास जितने भी सबवे बने हुए हैं, सबवे का सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होता है, और पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी यहाँ तो बहुत ही कम है। बाकी जगह इंडियन रेलवेज में काफ़ी जगह काफ़ी सारी घटनाएं हुई, पानी भर गया है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। एक जगह आया था कि कहीं शायद ट्रेनें लोगों ने फील्ड से डाइवर्ट कर दिया है यहाँ पर। हाँ, तो हम लोगों ने 24 आवर्स वॉचमैन रखा हुआ है जो लगातार देखता रहता है। जैसे मान लीजिए पानी का लेवल अगर 2 फीट भी 3 फीट भी आ गया तो उसको बंद करते हैं। तो चेन रखी गई है। जो रेल बड़ी सेवा 1 घंटा अंतर है, वो क्या बढ़ सकता है? उसमें तो बताया कंस्ट्रेंट है, वहाँ तो ना के पॉसिबल ही नहीं है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन निकालने की जगह नहीं है। तो हावड़ा के पास अपना अलग कंस्ट्रेंट, वो ट्रेन लेने की पोजीशन में नहीं है। और शाम के वक्त जो आप टाइम चाहते हैं उस समय मेल एक्सप्रेस लगातार है के बारे, तो कोई स्कोप नहीं है दानपुरी की साइड बढ़ाने का। और हम लोगों से यही बोले कि मेट्रो का यूज करें, हावड़ा से सियालदह से हावड़ा मेट्रो से जाएं और फिर अपना वो रूट पकड़ा, जब वो बेहतर रहेगा। Thank you.